अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू टमीलिशियस किचन, जहाँ आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से अंडे छोले। और साथ ही मैंने कुछ अरसे पहले एक वीडियो अपलोड की थी, तो इससे रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं ये लिखा हुआ सारा कुछ दिखा दूँ, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले रेसिपी की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। यहाँ पर मैंने पैन में ले लिया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ये आधा कप के करीब ऑयल था। अब इसमें मैंने ऐड कर दी है एक थोड़ी सी मीडियम से थोड़ा सा बड़े साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर पिसी हुई प्याज भी ले सकते हैं, तो वो ज़रा ग्रेवी ज़्यादा अच्छी बना देगी। अब मैं इसको प्याज को फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के साथ साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा साबित गरम मसाला। गरम मसाले में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है, इसमें जस्ट मैं डालूँगी काली मिर्चें, एक कड़ी नहीं, तेज़पत्ता, एक तेज़पत्ता इसमें डालूँगी, काली मिर्चें इसमें डालूँगी, और बड़ी इलायची उसको बीच में से क्रैक करके वो इसमें डाल दूँगी, ताकि इस मसाले की बहुत अच्छी सी इसके अंदर खुशबू आनी शुरू हो जाए। और इसको मैं भूनूंगी जब तक कि ये थोड़ा प्याज गोल्डन नहीं हो जाती। चॉप की हुई प्याज ज़रा आसानी से ग्रेवी के अंदर पक जाती है और मिक्स हो जाती है, साबित साबित सी नहीं रहती है। जब ये प्याज हमारी गोल्डन सी होने लगेगी, इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना कि कहीं ये बिल्कुल मसाले को काला कर दे। जब ये गोल्डन सी हो रही है, तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ये क्योंकि पतला है इसलिए 1.5 टेबलस्पून है, वरना ये 1 टेबलस्पून ही काफ़ी रहेगा अगर आपका बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट है। लहसुन अदरक डालने के बाद इसकी थोड़ी देर मैंने करनी थी भुनाई, और भुनाई करने के बाद अब मैं मज़ीद मसाला ऐड करूँगी। हल्दी डाली है मैंने 1/4 टीस्पून के करीब, तो क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्चें हैं तो बेस्ट है, क्योंकि उससे आपके इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। पिसा हुआ धनिया मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन आधा चम्मच के करीब। ज़्यादा नहीं डालिएगा, अगर घर का पिसा हुआ तो ज़्यादा अच्छा है, बाज़ार का पिसा हुआ सालन को काला कर देता है। मसाले को थोड़ी देर के लिए मैं भूनूंगी ताकि इसमें से कच्चापन इसका निकले, और फिर उसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं एक बड़े साइज़ का 1 टमाटर, छोटे साइज़ के 2 टमाटर हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है। बेहतर ये होगा कि आप इसको पेस्ट बना के फिर डालें। लाइट ना होने की वजह से मैंने इसको पेस्ट नहीं बनाया था, क्योंकि टमाटर जो है वो सालन, और जबकि गोश्त भी नहीं बना रहे हैं हम, तो उसकी भुनाई में थोड़ा टाइम लग जाता है। पानी में इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा, ताकि हमारे जो टमाटर और प्याज है वो अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि अब हमने इसमें डाल के कुछ भी नहीं गलाना। एक साइड पे मैंने अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, साथ में मेरे चने हैं वो बॉईल किए हुए रखे हैं। तो बस हमें इस मसाले को बहुत अच्छे तरीके से गलाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको ढक कर रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला, और उसके बाद फिर मैंने इसको भूनना शुरू करना था। भूनने के लिए फिर मैंने इसको स्पैचुला की मदद से सारे टमाटर को और प्याज को पीसा है। बेहतर ये होगा कि आप इसमें पिसा हुआ ही डाल दें। बहुत अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई कर लूँगी, ताकि ये मसाला बिल्कुल एक जान हो जाए। लेकिन मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी टमाटर के छिलकों की वजह से, तो अगर आप इसे पेस्ट डालेंगे तो ये इशू आपको नहीं आएगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधी प्याली दही। अच्छे तरीके से मैंने इसको फेंट लिया था, और अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी, ताकि ये दही की जो खटास है वो इस सालन के अंदर बहुत मज़े से आ जाए, क्योंकि फिर इसके अलावा सालन थोड़ा सा मीठा मीठा सा लगता है। तो इसको साथ साथ मैं भूनती जा रही हूँ, और अब मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। नमक मैं पहले डालना भूल गई थी, लेकिन मैं वैसे भी थोड़ा ही डालती हूँ, और बाद में उसको चख के फिर एडजस्ट करती हूँ नमक को। तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है, तकरीबन आधी चमची के करीब मैंने इसको डाल दिया है, और बाकी जो है अगर ज़रूरत पड़ेगी वो मैं एंड में एडजस्ट कर लूँगी। ऐसे ग्रेवी जब भी बनाएं तो इसका असूल ये याद रखें कि इसके अंदर बीच बीच में गर्म पानी डालते रहें। थोड़ा सा पानी डाल के भून लिया, पानी खुश्क हो गया तो फिर मज़ीद पानी डाल दिया, फिर भून लिया। तो इस तरीके से भुनाई इसकी बहुत अच्छी होती है, अगर आप इसके बीच में 2 से 3 दफ़ा बॉयल पानी डालेंगे तो। अच्छा जी, सालन हमारा भुन गया है, ऑयल छोड़ दिया है इसने। तो अब मैं ये करूँगी कि मैं इसका ऑयल सेपरेट प्याली में निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे अक्सर ये शिकायत रहती है घर वालों को मुझसे कि जब भी मैं छोले बनाती हूँ तो रोगन उड़ जाता है। तो आई थिंक ये रोगन पी जाते हैं छोले क्या है, तो इसलिए इस बार मैं पहले से ही निकाल के रखूँगी, और एंड में जब बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो ऊपर इसको दम पर लगा दूँगी।
अभी तो ये इतना सारा रोगन है और अगर मैं इसको निकालूं नहीं तो फिर ये बिल्कुल ही उड़ जाता है, पता नहीं कहाँ जाके छुप जाता है। तो बस ये सारा रोगन सेपरेट करके अब इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं बॉईल किए हुए चने। ये चने मैं बॉईल करके इसी तरीके से इन दूध की थैलियों के अंदर डाल के पैक करके फ्रीज़र में डाल देती हूँ। तो ये एक तो ये जगह भी बहुत कम लेते हैं फ्रीज़र में और फ्रीज़ बहुत जल्दी हो जाती हैं ये थैलियाँ। तो बस अब मैं ये चने डाल के अच्छा तरीके से इसको भूनूंगी और अगर कोई टुकड़ा टमाटर का रह गया तो उसको भी मैंने मैश कर दिया है। और उसके बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये अच्छी सी ग्रेवी सी बन जाए। और पानी में डाल के इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ये जो स्पाइसेस हैं इसका सारा मसाला एब्जॉर्ब हो जाए छोलों में और छोले बहुत ज़्यादा फीके ना लगें। तो जब तक ये दम लग रहा है यहाँ पर मैंने अंडे जो बॉईल करके रखे थे, हार्ड बॉईल अंडे करने हैं, कच्चे नहीं होने चाहिए अंदर से। और उसके बाद उसको मैं ऑयल लेके उस ऑयल में फ्राई कर लूँगी ऊपर ऊपर से। और ये सबसे मुश्किल टास्क होता है कि इसको मैं फ्राई कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल में मैं करती नहीं हूँ, ऑयल वेस्ट होता है और इसको घुमाना बहुत शदीद मसला है। और इसी तरीके से मैं सारे अंडे जो मैंने बॉईल करके रखे थे वो सब फ्राई कर लूँगी। अंडे फ्राई हो चुके हैं और साथ में मेरी ग्रेवी भी डन हो गई है। बस जी अब टाइम है इसको सर्व करने का। लेकिन सर्व करने से पहले मैंने जो रोगन निकाल के रखा था, अब वो रोगन मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अब इसको डिश आउट करते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा तो आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिले। और मेरी जो बहनें ये देखना चाह रही थी उनके लिए यहाँ पर मैं इनकी पिक्चर्स लगा देती हूँ, तो वो देख लें, नोट डाउन कर लें। और अगर आप भी ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।